तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो उस बंदे से लड़ाई कर रहा होता है, ये उसकी लास्ट फाइट होती है 10th बैटल। और जो इस फाइट में जीत सा जाता है और वो इस फाइट में अपनी सारी एनर्जी को दिखाता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें जो के उस फ्रेंड जिन का दिखाते हैं। वो दर बदर भटक करके भीख मांग रहा होता है और लोगों के घर जा जा करके अपने लिए खाने के लिए मांगता है। और कोई भी इंसान उसे खाने को नहीं देता है और सब कोई उसे भगा देते हैं। सारे असुरा उसे लात मार के भगा देते हैं और कहते हैं तुम कचड़े यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब भी वो हर घर पे जाके खटखटा करके मांगता है। तभी एक लड़की को उसके ऊपर दया आ जाती है और उसके पास कुछ बंद फेंक करके ज़मीन पे कहती है ये लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो वहाँ ज़मीन पे बैठ करके उसे खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो अब किसी काम का नहीं रह जाता। उसका पैर और हाथ दोनों कट चुका होता है। तभी हमें वहाँ पे 3 बंदे दिखते हैं जो यो को फर्स्ट पार्ट में परेशान कर रहे थे और जिससे जिन ने उसे बचाया था। तभी वो बंदे देख के कहते हैं अब तो इससे बदला लेने का मौका मिल गया है। तो उसे घेर करके परेशान करने लगते हैं और उसे पैर मार करके नीचे गिरा देते हैं जिन को। जिन नीचे गिर करके कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम तो जानती हो मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि तुम लोग के सामने टिक भी नहीं सकता। तब वो बंदे कहते हैं तुम ही वो थे जिसने हमें उस वक्त लड़ाई करने के लिए चैलेंज किया था, अब क्या हुआ तुम्हें? तब वो जिन कहता है कि मैं अब तो बेसहारा हो चुका हूँ, ना मेरे पास पैर है ना ही हाथ है, मैं तुमसे कैसे मुकाबला करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तभी उसका लीडर कहता है अगर तुम मेरे पैर के बीच में से चले गए तो तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन कहता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा मगर प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारना, मैं देख ही रहे हो कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तब वो बंदा कहता है ठीक है मेरे पैर के बीच में से तुम्हें गुजरना होगा। और तभी जैसे ये जिन उसके पैर के बीच में से गुजरने की कोशिश करता है और खूब ज़्यादा उदास हो चुका होता है, तभी वहाँ पे हमारे मेन लीड की एंट्री होती है। जो आकर के खींचे एक लात उसके पैर मुंह पे मारता है और फिर उस दोनों के बंदों को भी खूब पटक के मारता है। फिर जिन योयो को देखता है और फिर योयो उन सबों को दौड़ा-दौड़ा के खूब मारता है, खूब ज़्यादा पीटता है। फिर वो सारे बंदे डर जाते हैं और कहते हैं ये कैसे यहाँ पे आ गया? और फिर योयो खड़ा हो जाता है और वो बंदों की तरफ देखता है, सारे के सारे नीचे गिरे होते हैं और वो उठ के कहते हैं आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अभी तो कुछ वक़्त पहले ये तो खड़ा भी नहीं हो सकता था, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? योयो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दोस्त को छूने की कोशिश की, वो जानते भी कि वो इतना इस समय कमज़ोर है और तुम उसे बुली कर रहे हो, मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी एक बंदा दौड़ के आता है योयो को मारने के लिए कि इस कमज़ोर को तो आज इसकी हड्डी हम फिर से तोड़ देंगे। तभी योयो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोग मुझसे लड़ सको। और खींच करके उसके पेट में एक लात मारता है और खूब उसे पीटता है, उन सबों को पीट करके फेंक देता है। कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ लोगों को बुली कर सकते हो, अपनी ताकत का सिर्फ गलत इस्तेमाल कर सकते हो। ये कह के उन लोगों को मार मार के भगा देता है। तभी जिन को जा कर के उठाता है और जिन को कहता है तुम ठीक हो ना मेरे भाई? तो जिन कहता है तुम कैसे हो, तुम कहाँ चले गए थे? तो यो कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। तब जिन कहता है ठीक है चलो कहीं हम बैठ के बात करते हैं। तो जिन के पास बैठ कर के यो अपनी सारी बात बताता है कि उस बंदे ने मुझे उठा कर के लेके चला गया था और वो मुझे ट्रेनिंग करा रहा था। वो जिन से पूछता है यो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब जिन बताता है कि मैं तुम्हारे लिए गया हुआ था असुरा किंग के पास कि प्लीज़ वो मेरी हेल्प कर दे और तुम्हें बचाने में मेरी मदद करे। ये सारी मैं कहने के लिए उस बंदे के पास गया था और मैंने उससे काफ़ी विनती भी की थी, बट उसने मेरी एक भी ना सुनी और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने कोशिश की उस अटैक से बचने के लिए, बट वो अटैक मेरे पैर पे लग गया जिसकी वजह से मेरा पैर कट गया और उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से दफ़ा नहीं हुआ तो वो मुझे जान से मार देगा। तो ये सारी बात कहते हुए वो एकदम खौफ़नाक से तरीके से मुझे देख रहा था। मैं वहाँ डर सा गया था क्योंकि मुझे जीना था, क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना था और अपने परिवार का बदला लेना था, मेरे और तुमको ढूँढना था। इस वजह से मैंने किंग के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाया, बट किंग कह रहा था मैं तुम्हें तो मार दूँगा। बट मैंने कहा किंग प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की तब उसने मुझे जाने के लिए परमिशन दी और मैं वहाँ से भागता फिर रहा था। तब से लेकर के आज तक मैं सिर्फ़ बचता फिर रहा हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ कि बिना पैर और बिना पावर के तुम कैसा फ़ील करते होगे, क्योंकि अब वो वैसे ही मैं फ़ील कर रहा हूँ। और मैं वाक़ई में बता रहा हूँ कि मैं उस एहसास को मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि बिना हाथ और पैर के कि हम एक कचड़े के बराबर होते हैं। तो ये सारी बात करते हुए वो लोग दो आपस में खूब सारी और भी बातें करते हैं और जिन कहता है क्यों ना आज हम यहीं सो जाते हैं। तब तक योजो कहता है कि मैं तुम्हारा बदला अभी जा कर के उस बंदे से लूँगा। तब तक योजो कहता है, जिन कहता है कि तुम झूठ में परेशान हो रहे हो, चलो हम यहीं पे सो जाते हैं, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, उस बात को छोड़ दो, अब जाने दो और वैसे भी तुम अब खूब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तभी जिन कहता है वो देखो वो मेरे फादर हैं जो कि आसमान में चमक रहे हैं। तभी योजो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसके बगल में
मेरी सिस्टर हैं जो कि चमक के हमें देख रही हैं। वो लोग ये सब बात करके काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी जिन अपने गले की ओर देख कर के बोलता है कि ये लॉकेट मैंने अपनी फर्स्ट फाइट में जीता था, जो कि आज मैं तुम्हें दूँगा, क्योंकि मैं उस अरीना बैटल में जाना चाहता था जहाँ पे हमें असुरा वॉरियर का टाइटल मिल जाएगा, मगर मैं अब नहीं जा सकता क्योंकि मैं डिसेबल हो चुका हूँ। अब मैं ये लॉकेट तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती, और मेरे दोस्त तुम अब इतने ताकतवर हो चुके हो कि तुम उस बैटल में जा कर के लड़ सकते हो। ये सारी बात कहते हुए वो अपना लॉकेट योयो को देने लगता है। योयो आगे खड़े होके कहता है कि मैं ये लॉकेट नहीं ले सकता, मगर ये लॉकेट मैं एक शर्त पे लूँगा कि तुम मुझे उस बैटल में फ़ाइट करते हुए देखो। जिन कहता है कि ठीक है, मैं उस बैटल में चलूँगा तुम्हारे साथ और फ़ाइट देखूँगा तुम्हारी। तो जिन के सारी बात कहते हुए वो सारे दोनों सैड हो जाते हैं। तभी योयो उसकी तरफ देखता है, कहता है तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। जिन कहता है बस थोड़ी-सी परेशानी है और कुछ नहीं। बट जिन कहता है कि आओ यहाँ बैठ जाओ। योयो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा बदला उस किंग से ज़रूर लूँगा, अभी नहीं तो बाद में मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पैर को काटने की। इस बात को कह सुन कर के जिन काफ़ी ज़्यादा सैड फ़ील करता है और अच्छा भी फ़ील करता है कि मेरा दोस्त अब मेरे लिए स्टैंड लेगा। मगर वो कहीं न कहीं ये भी सोचता है कि मैं अब डिसेबल हो चुका हूँ, क्योंकि असुरास में कमज़ोर होना एक बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि असुरास कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। तभी जिन खड़ा होके कहता है क्यों ना आज हम यहीं साथ में सो जाते हैं और कल सुबह हम कुछ सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये बात सुन कर के योयो भी उसके साथ में सो जाता है। तभी रात में जिन की आँख खुल जाती है और वो खड़ा होके जिन योयो की तरफ देखता है, और जिन कहता है कि मेरे दोस्त, उस बैटल को तुम जीत जाना और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूँ, अपना ख़्याल रखना। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग जब योयो की आँख खुलती है तो अपने बगल में देखता है, जिन उसके बगल में नहीं होता। वो काफ़ी परेशान हो जाता है, आखिर मेरा इकलौता दोस्त कहाँ चला गया? उसे ढूँढने के लिए वो सिटी में आता है और सिटी में काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल हो रही होती है, खूब ज़्यादा शोर हो रहा होता है। वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है उस शोर के पास, और जैसे ही उस आगे बढ़ता है कुछ लोगों को हटा कर के देखता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, और उन लोगों को हटा कर के वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के वो देख कर के एकदम शॉक्ड हो जाता है। आखिर ये कैसे हो गया? ये किसने किया? आखिर मेरे दोस्त के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर ये कौन है? उन सबों को जल्दी-जल्दी से हटा कर के उसके पास दौड़ते हुए, भागते हुए जाता है और उस खंभे के पास जा कर के देखता है कि आखिर ये किसने किया? मेरे दोस्त को यहाँ पे फांसी किसने लगाई? मैं उसको कभी नहीं छोड़ूँगा। ये सारी बात को कह कर के वो एकदम रोने लगता है और अपने इकलौते आखिरी दोस्त को देख कर के हद से ज़्यादा रोने लगता है और परेशान हो जाता है कि मेरे पास इकलौता ही मेरा दोस्त था, मेरे पूरे परिवार में, आज वो भी मुझसे दूर चला गया। और एक गुफ़ा में बैठ कर के वो रोता है। तभी वहाँ पे जिन की आत्मा आकर के कहती है तुम बेवजह रो रहे हो, उसके हाथ पे रख के। तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और तुम जानते हो मेरे दोस्त कि मैं कितना ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहा था अपने पैर और हाथ के खो देने के बाद, और मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता था। इस वजह से मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, तुम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो और भी ज़्यादा पावरफुल बनो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारे आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। ये सारी बात सुनते हुए तब तक वहाँ पे जिन की बहन आ जाती है योयो की, और योयो की बहन आकर के बोलती है जिन, तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा हमारे लिए, और तुम एक ऐसे असुरा गॉड बनो जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। तुम इन सारी चीज़ों को चेंज कर दो, तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। ये सारी बात को सुन कर के जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। योयो कहता है कि आखिर तुम कहना चाहते क्या हो? मैं इतना कमज़ोर था कि मैंने तुम लोगों को बचा भी नहीं पाया, और तुम लोग आज मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। तब तक वहाँ पे योजिन आ जाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तुम्हारे अंदर एक अलग सी काबिलियत है, और तुम अपने गुस्से को आगे निकालो और उस कॉम्पिटिशन में जा कर के खेलो और पावरफुल बनो। तभी योयो कहता है कि मैं अपना गुस्सा कैसे किस कदर बाहर निकालूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी आग भरी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। तब तक वो बंदा आ जाता है जिसने योयो को ट्रेनिंग दी थी। जैसे ही मोजी आता है, मोजी कहता है कि योयो, तुम्हें अब लड़ना होगा। अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए तुम्हें उस अरीना बैटल में जाकर के फ़ाइट करनी होगी, और अपने गुस्से को पूरी दुनिया के सामने लाना होगा कि तुम आखिर कितने ज़्यादा पावरफुल असुरा हो। तब वहाँ पे योयो खड़ा होकर के कहता है कि हाँ, मैं पावरफुल असुरा हूँ। वो अपने मन में बार-बार दोहराता है। तभी वहाँ पे हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारा योयो चलता हुआ आता है और सारे पब्लिक चीयर अप करते हैं और खूब तेज़-तेज़ से चिल्लाते हैं, और
इतनी तेज़-तेज़ से चिल्लाते हैं कि पूरा अरीना वहाँ पे गूंज जाता है। तभी वो 3 बंदे दिखाई देते हैं जो जिनको परेशान कर रहे थे। जो सोचता है इन्हीं लोगों की वज़ह से मेरा दोस्त आज मेरे पास नहीं रहा है। आज मैं इन सबको अपनी पावर दिखाऊँगा और अपने दोस्त का बदला लूँगा। तभी वो बंदे सब और भी ज़्यादा छेड़ते, कहते हैं लगड़े तू यहाँ पे आ गया कचड़े, तुम्हें क्या लगता है तुम इस अरीना को जीत सकते हो? वो भी अपने कुछ मूव से। ऐसा नहीं हो सकता और इस अरीना में जीतने के बाद तुम्हें असुरा वॉरियर का टाइटल मिलेगा। तुमने सच्चाई ख्वाब अब एक समेट के रखा हुआ है। तब तक यो कहता है अच्छा ठीक है, वो तो वक़्त बताएगा। तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और किंग आकर के बोलता है कि आप सबका स्वागत है हमारे अरीना बैटल में और इस अरीना में जो भी जीतेगा वो असुरा वॉरियर कहलाएगा और उसे असुरा वॉरियर का टाइटल मिल जाएगा। तभी उसकी बेटी बोलती है कि आप अपने गॉड आई से पापा देखिए कि यहाँ पे सबकी पावर क्या-क्या है। तभी वो बंदा अपनी गॉड आई से सबको देखना शुरू कर देता है और बारी-बारी सबको देख कर के उनकी पावर लेवल बताना शुरू कर देता है और ये सब बताते-बताते वो काफ़ी खुश भी होता है क्योंकि इस बार बैटल में काफ़ी ज़्यादा लोग आए होते हैं। तभी वो बंदी कहती है कि डैड उस बंदे के बारे में बताइए फादर। तो वो बंदा कहता है ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। जैसे ही वो बंदा हम उनका किंग देखता है हमारे योयो को और उसे पहचान ही नहीं पाता। वो हैरान हो जाता है कि आखिर इसकी पावर कितनी ज़्यादा है कि मैं इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो लड़की भी कहती है फादर क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी गॉड आई किसी के पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। वो बंदा कहता है कि हाँ ऐसा है, मैं उसके पावर को नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर वो कितना पावरफुल है। और ये सब बातें होती रहती है, अरीना में और शोर हुआ रहता है। तभी हमारे मेन लीड का तो भाई साहब गुस्सा, योयो का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये लोग कितनी बकवास करते हैं और ये मैच कब स्टार्ट करेंगे। वो अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ के किचकिचा रहा होता है कि आखिर ये मैच स्टार्ट कब होगा। ये लोग कितनी बकवास करते रहते हैं कि इनका बकवास करने का समय ख़त्म नहीं होता है। किंग और भी ज़्यादा भाषण देना शुरू कर देता है, कहता है आप सबका यहाँ पे स्वागत है, आप सब ये वो सब चीज़ें बोलता है। असुरा वहाँ पे योयो कहता है कि यार हद हो गई है। तो वहाँ पे 2 बंदे भी कहते हैं ये किंग हमेशा क्यों बकवास करता रहता है और ये बड़े घर का होने की वजह से आज किंग बना बैठा हुआ, वरना इसके पास तो कोई भी पावर नहीं है। ये भी एक तरह का बेकार इंसान है। और वो लोगों को क्या पता है इसके पास गॉड आइज़ है, ये किसी की भी पावर को डिटेक्ट कर सकता है और उसके ऊपर हमला कर सकता है। तब ये जो चिल्ला के कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो इस मैच को शुरू किया जाए। तभी वो अपना ऑरा चारों ओर फैलाता है, खूब तेज़ गुस्से से देखता है और भाई साहब वो ज़बरदस्त आँख उसकी लाल हो जाती है और किंग में और सारे लोग देख कर के एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी सारे बंदे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किंग के सामने तुम बोल रहे हो, अभी उनकी बात नहीं खत्म हुई थी और तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो। तभी हमारा मेन लीड जो अपनी खूब तेज़ी से एक भाई साहब दौड़ते हुए अपनी तलवार को लेकर के आगे बढ़ता है और ढेर सारे स्लैश लगाता है। इतने ज़्यादा स्लैश लगाता है कि वो लोग अपनी नंगी आँखों से देख भी नहीं पाते हैं कि आखिर इस अरीना में हुआ क्या और अचानक से इस तरीके से लाइट्स कहाँ से अपीयर हो गई। ये सब देख कर के एक बंदे के मुँह पे कट आ जाता है और धीरे-धीरे देखते हैं भाई साहब सारे के सारे बंदे वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाते हैं। सारी के सारे लोगों की बॉडी में से खून निकलता है और उनके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। ये सब देख कर के सब बंदे शॉक्ड में हो जाते हैं कि आखिर इस बंदे की पावर कितनी ज़्यादा है कि इसने एक ही स्लैश में सबको ख़त्म कर दिया। वो लड़की भी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल बंदा है और ये सब देख कर के पूरे अरीना में शांति हो जाती है और ये सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने एक स्लैश में सबको ख़त्म कर दिया। तभी यो चिल्ला के कहता है कि और कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है या यहाँ पर अगर लड़ना चाहता है तो आकर के मुझसे लड़ सकता है। और फिर कहता है किंग की तरफ क्या ये मैच ख़त्म हो गया और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक